नमस्कार। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई मुश्किल सामने खड़ी होती है और हमें उसका हल तुरंत मतलब फौरन चाहिए होता है। जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो मन दैवीय सहायता की ओर ही जाता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही प्राचीन पूजा विधि के बारे में जानते हैं जो खास तौर पर तत्काल परिणाम देने के लिए ही जानी जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत जरूरी काम एकदम बीच में ही अटक गया हो, या कोई ऐसा काम जिसका कुछ ही दिनों में पूरा होना बेहद जरूरी हो? ऐसी ही अर्जेंट स्थितियों के लिए शास्त्रों में एक विशेष समाधान का जिक्र मिलता है। आइए इसी को थोड़ा और समझते हैं। और ये समाधान ये जुड़ा है भगवान गणेश के एक बहुत ही खास रूप से, एक ऐसे स्वरूप से जिन्हें जाना ही तत्काल फल देने के लिए जाता है। इनका नाम है क्षिप्र गणपति। अब ये जो शब्द है ना, क्षिप्र, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है तेज या फौरन। तो जैसा नाम से ही साफ है, ये गणेश जी के 32 स्वरूपों में से 10वें हैं और इन्हें किसी भी काम को तेजी से सिद्ध करने वाला माना जाता है। इनका स्वरूप भी बहुत विशेष है। शास्त्रों के अनुसार क्षिप्र गणपति का वर्ण लाल है और उनके हाथ में कल्पवृक्ष होता है। यही कल्पवृक्ष मतलब मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष उनकी शक्ति का प्रतीक है, जो ये बताता है कि वो किसी भी इच्छा को तुरंत पूरा कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पूजा आखिर किन हालात में करनी चाहिए। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये पूजा तब सबसे ज्यादा असरदार होती है जब किसी इच्छा की पूर्ति फौरन चाहिए हो। मान लीजिए नौकरी, कर्ज, विवाह या किसी कोर्ट केस जैसा कोई मामला है और कुछ ही दिनों में एक पॉजिटिव रिजल्ट की जरूरत है, तब ये पूजा बहुत प्रभावी मानी जाती है। अब सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं करते, इस पूजा का प्रभाव कैसा होता है, इसे समझने के लिए एक असल जिंदगी का अनुभव देखते हैं। ये अनुभव हमारे विश्वास को और मजबूत करता है। ये किस्सा श्रावंती जी का है और बात है कोविड महामारी के समय की। हुआ ये कि उनके कुछ बहुत ही जरूरी रजिस्ट्रेशन के कागजात किसी व्यक्ति के पास अटक गए थे और वो उन्हें लौटाने में लगातार देरी कर रहा था। जाहिर है स्थिति काफी तनाव भरी थी। उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने क्षिप्र गणपति की पूजा की। उनकी प्रार्थना बहुत ही सरल, बहुत सीधी और एकदम दिल से निकली हुई थी। उन्होंने बस मन ही मन कहा, स्वामी बस किसी भी तरह मेरे कागज मुझे वापस दिलवा दीजिए। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। पूजा करने के ठीक तीसरे दिन उसी व्यक्ति ने खुद श्रवंती जी को फोन किया और कहा कि वो उनके कागजात लौटाने आ रहा है। ये अनुभव दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कितनी जल्दी फल दे सकती है। तो इस अनुभव से प्रेरित होकर अगर कोई ये पूजा करना चाहे तो इसके लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए होगी? चलिए अब इस पूजा के प्रैक्टिकल पहलू पर ध्यान देते हैं। इस पूरी पूजा में एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है 5। ऐसा माना जाता है कि क्षिप्र गणपति को 5 की संख्या बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा की ज्यादातर सामग्री 5 की संख्या में ही होती है। तो यहाँ 5 का नियम लागू होता है। आपको चाहिए 5 मिट्टी के दिए, जिन्हें आप गाय के घी या तिल के तेल से जलाएंगे। फिर 5 तरह के फूल, जिनमें सफेद आग का फूल होना ही चाहिए, साथ ही उसी सफेद आग के 5 पत्ते भी। भोग के लिए पोहा और गुड़, और आखिर में गणेश जी के 108 नामों का पाठ करते हुए चढ़ाने के लिए दूर्वा घास। अच्छा, अब मूर्ति की बात करें तो सफेद आग, जिसे श्वेतार्क भी कहते हैं, उसकी जड़ से बनी गणपति की मूर्ति इस पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। लेकिन अगर वो न भी मिले तो कोई बात नहीं, घर में जो भी गणेश जी की प्रतिमा हो उससे यह पूजा की जा सकती है। सामग्री तैयार हो गई। अब समझते हैं कि इस पूजा को करने की सही विधि मतलब सही तरीका क्या है। देखिए, विधि बहुत व्यवस्थित है। सबसे पहले सामान्य षोडशोपचार पूजा से शुरुआत करनी है, जो पूजा की 16 स्टेप्स वाली प्रक्रिया होती है। धूप चढ़ाने के बाद एक विशेष प्रार्थना श्लोक का पाठ करना है। इसके बाद गणेश जी के 108 नामों का जाप करते हुए दुर्वा अर्पित करनी है और अंत में पूरी श्रद्धा के साथ अपने उस विशेष काम को जल्दी पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी है। ये है वो विशेष प्रार्थना श्लोक जिसका पाठ धूप चढ़ाने के बाद किया जाता है। यह श्लोक क्षिप्र गणपति के स्वरूप का ध्यान करने और उनसे एक कनेक्शन बनाने में मदद करता है। अब जैसा कि हर अनुष्ठान के साथ होता है, इस पूजा के भी कुछ बहुत जरूरी नियम और सही समय हैं। इनका पालन करना फल प्राप्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल,
इसे करे कब? देखिए, सबसे अच्छा दिन तो किसी भी महीने की चतुर्थी तिथि को माना जाता है। अगर वो संभव ना हो तो किसी भी बुधवार की सुबह ये पूजा की जा सकती है। हाँ, एक महत्वपूर्ण नियम जरूर है। जिन लोगों के परिवार में सूतक चल रहा हो, उन्हें ये पूजा नहीं करनी चाहिए। वो बस प्रार्थना करके सूतक खत्म होने के बाद पूजा करने का संकल्प ले सकते हैं। और आखिर में कुछ बहुत ही खास बातें। एक तो ये माना जाता है कि जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए क्षिप्र गणपति की पूजा जीवन भर बहुत फायदेमंद रहती है। और सबसे जरूरी बात, जिसे स्रोत बार बार दोहराता है, वो है विश्वास। ये पूजा तभी सबसे अच्छे परिणाम देती है जब इसे किसी असली और तत्काल जरूरत के लिए पूरे विश्वास के साथ किया जाए। तो ये सारी जानकारी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब जीवन में कोई बड़ी और तत्काल चुनौती सामने हो, तो क्या विश्वास और कुछ खास क्रियाओं पर टिका एक प्राचीन अनुष्ठान वाकई एक तेज समाधान की चाबी हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।